उत्तराखंड में कुछ जगहें ऐसी हैं जिनका नाम सुनते ही दिल में एक अलग सी तस्वीर बनने लगती है और लगता है कि एक बार तो वहाँ जाना ही चाहिए। कुछ जगहें अपनी कहानियों की वजह से मशहूर होती हैं, कुछ अपनी खूबसूरती की वजह से और कुछ ऐसी होती हैं जहाँ पहुँचने का सफ़र ही उनकी असली पहचान बन जाती है। पिछले कुछ दिनों से मैं भी उत्तराखंड की एक ऐसी जगह के बारे में बार बार सुन रहा था। एक ऐसी जगह जो हिमालय की ऊंचाइयों में बसी है, जहां पहुंचने के लिए लंबा ट्रैक करना पड़ता है और जहां तक पहुंचने वाले लगभग हर इंसान के पास एक अलग कहानी होती है। ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। ये है मध्य महेश्वर। मध्य महेश्वर उत्तराखंड के पंच केदार में से एक ऐसी जगह जिसके बारे में हम सब ने बहुत सुना है। ग्रीनरी से भरा एक बड़ा सा बुग्याल, बीचों बीच शिव मंदिर। फोटोज़ और वीडियोज़ में ये जगह हमेशा किसी सपने जैसी लगती थी और शायद इसी वजह से काफ़ी टाइम से ये मेरी बकेट लिस्ट में भी थी। लेकिन पहाड़ों की सबसे खूबसूरत जगहों की एक आदत होती है, वहाँ तक पहुँचने का सफ़र भी उतना ही यादगार होता है। और मेरी ये कहानी भी उसी सफ़र की है। एक सफ़र जो मध्य महेश्वर तक जाता है, लेकिन शुरू होता है देहरादून की गर्मी से। तो वीडियो की स्टार्टिंग देख के आपको पता लग ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो यस, वी आर गोइंग टू मध्य महेश्वर। मध्य महेश्वर का पार्ट अभी खुले हैं, रिसेंटली 1-2 दिन ही हुआ है। तो मे बी शायद आई थिंक कि वहाँ क्राउड बहुत होगा, बट हम निकल गए बिना कुछ सोचे। जैसा होगा जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मैंने सुना था कि वहाँ स्टेज वगैरह अवेलेबल नहीं है, बट जो भी होगा वो सब हमें मंजूर है। बाकी माय नेम इज़ पारस, यू आर वॉचिंग द ट्रैवल गाय एंड वेलकम टू द ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ मध्य महेश्वर। तो आजकल यार एक ही प्रॉब्लम आ रही है, वो है फ्यूल की। अब यहाँ पर नायरा से तो भरा है हमने, बट वो 200 का ही भर रहा था। तो अभी हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हर पेट्रोल पंप में बस हम डलवा लें, जितना भी डले, जैसा भी डले, बस डलवा लें, फ्यूल ख़त्म ना होने दे, क्योंकि रिस्क नहीं लेना हमने। बाकी चलते हैं यहीं से। अभी शायद कोई ना कोई पॉइंट में रुकेंगे हम। वो हम निकले भी ऐसे टाइम में जब बहुत ज़्यादा भीड़ होने की संभावना हो सकती है, बट भीड़ तो अब हर जगह है, तो अपने आप को रोक नहीं सकते हम लोग। तो हम लोग निकल पड़े हैं। बाकी यहाँ से अभी 9 किलोमीटर दूर है देवप्रयाग, में भी शायद वहीं पर थोड़ा सा रुकेंगे और निकलेंगे श्रीनगर को। तो हम पहुँच गए हैं संगम की नगरी यानी कि देवप्रयाग में, और वो रहा संगम। द कलर ऑफ द रिवर्स आर डिफरेंट टुडे। अलकनंदा का कलर ब्राउनिश है और भागीरथी का कलर ग्रीनिश। पिछली बार जो आग लगी थी हमने बुझा दी थी। लेकिन सफ़र इतना भी आसान नहीं था। गर्मी अपने पीक पर थी
और जैसे जैसे हम पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे थे, मेरी बाइक भी उस गर्मी का असर दिखाने लगी। कुछ देर चलने के बाद इंजन इतना गर्म हो जाता था कि इंजन अपने आप बंद हो जाता था। लास्ट टाइम हम मजाक में कह रहे थे कि आग बुझाने चलते हैं। अबे आग लगी उधर, तू बंजी जंपिंग देख रहा, चल चलते हैं बुझाने। लेकिन इस बार सच में आग बुझानी पड़ रही थी। हर बार बाइक को साइड में लगाकर या तो उसमें पानी डालता था या किसी से वॉश करवाता था, एक हैवी हार्ट के साथ, क्योंकि उस वक्त लग रहा था कि शायद ये सफ़र बीच में ही ना रुक जाए। तो यार इतनी बढ़ती गर्मी में बाइक का टेम्परेचर एकदम हाई हो गया और गाड़ी अभी चल नहीं रही है। कुछ देर वेट किया, फिर भी रुक रही थी बाइक। फिर अब वॉशिंग करवा रहा हूँ और ये लास्ट ऑप्शन है। इसके बाद यहीं पर ही एनफील्ड का सेंटर है, यहीं पर चेक करा दूँगा अगर नहीं चली तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है हमेशा। बट कोई नहीं, इसे भी वॉश करवाते हैं और फिर आपको अपडेट देता हूँ उसके बारे में। टाइम वेस्ट हो गया पूरा, बहुत वेट किया, नहीं चल पाई गाड़ी। फिर एट दी एंड हमें धुलानी पड़ी गाड़ी और अब निकल रहे हैं सीधा अगस्त मुनि को और वहीं रुकेंगे और अब सीधा छाँव में रोकेंगे। भाई टेम्परेचर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, बढ़े जा रहा है बढ़े जा रहा है। बाइक में तो 44 डिग्री दिखा रहा है यहाँ पर। ओए होए 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 होए। फाइनली यार, फाइनली टेम्परेचर थोड़ा कम हुआ और धूप का प्रकोप भी कम हुआ, जिसकी वजह से थोड़ा सा बेटर लग रहा है। बस ऐसी रहे मौसम तो बाइक भी ठीक से चलती रहेगी और हम पहुंच भी जाएंगे सही टाइम पे। बाकी बादल दिख रहे हैं मुझे ऊपर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हेलो एक्सक्यूज़ मी। ट्रैफिक कभी खुल रहा है, कभी बंद हो रहा है, कभी खुल रहा है, कभी बंद हो रहा है। बट ये हवाएं देखो, इतना सुकून दे रही है यार ये। ओ भाई साहब, फाइनली वो भैंस ना, कितना अच्छा लग रहा है यार, खुल्लम खुल्ला। पहाड़ों का मौसम शायद दुनिया का सबसे अनप्रेडिक्टेबल मौसम होता है। शहर में यही धूप आपको सफ़र छोड़कर वापस घर जाने का मन करा देती है, लेकिन पहाड़ों में यही धूप आपको उस पहली बारिश का इंतज़ार करना सिखा देती है। और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बारिश इतनी नहीं थी कि रुकना पड़े, लेकिन इतनी ज़रूर थी कि पूरा सफ़र फिर से अच्छा लगने लगा। और फिर इसी मध्यम बारिश के साथ हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहे। हर लंबे सफ़र का एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आता है जहां आपको लगता है कि बस डेस्टिनेशन आ गई, लेकिन असल में कहानी बस शुरू होने वाली होती है। हमारे लिए वो जगह थी रांसी। मध्य महेश्वर ट्रैक का गेटवे।
यहीं से अगले दिन हमें उस सफ़र की शुरुआत करनी थी जिसके लिए हम इतनी दूर से आए थे। रात के लिए हमने एक होमस्टे बुक किया और उस होमस्टे के बिल्कुल सामने था माँ राकेश्वरी टेम्पल। इस जगह की एक खास बात है, हर साल जब 6 महीने बाद बाबा मध्यमहेश्वर की डोली ऊखीमठ से यहाँ आती है तो सबसे पहले इसी मंदिर में विश्राम करती है। शायद इसीलिए इस जगह का माहौल भी एक अलग सुकून देता है। सफ़र की थकान के बाद हमें भी इसी सुकून की ज़रूरत थी, क्योंकि अगली सुबह असली सफ़र शुरू होने वाला था। पहाड़ों में सुबह का एक अलग ही सुकून होता है और एक नई जर्नी शुरू होने की एक्साइटमेंट। सुबह करीब 5 बजे माँ राकेश्वरी का आशीर्वाद लेकर हम निकल पड़े। बैकपैक कंधों पर था, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था और सामने था 18 किलोमीटर का वो सफ़र जिसके एंड में हमारा इंतज़ार कर रहे थे मध्यमहेश्वर। और हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया अपना ट्रैक। बाकी मैं अपडेट देता हूँ आपको कि हम कहाँ पहुँचेंगे और कब तक पहुँचेंगे। हर ट्रैक का पहला किलोमीटर सबसे आसान लगता है। पैरों में एनर्जी होती है, बैकपैक भी ज़्यादा भारी नहीं लगता और दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही होती है, आज तो ट्रैक पूरा कर ही लेंगे। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही था। सुबह के 5 बजे ट्रैक शुरू हुआ। एक्साइटमेंट इतनी थी कि 18 किलोमीटर का ट्रैक भी उस वक्त ज़्यादा लंबा नहीं लग रहा था। रांची से गोंडार तक के पहले 3-4 किलोमीटर का रास्ता भी काफ़ी सिंपल था, ज़्यादातर डाउनहिल या फिर ऑलमोस्ट सीधा। मतलब ट्रैक की शुरुआत आपको बिल्कुल भी थकाती नहीं है। लेकिन पहाड़ों का एक और सच है, यहाँ हर रास्ता हमेशा एक जैसा नहीं रहता। पिछले साल इसी ट्रैक का एक पुराना रास्ता था जो एक खूबसूरत वाटरफॉल के पास से गुजरता था, लेकिन कुछ घटनाओं की वजह से सालों पुराना रास्ता बदलना पड़ा। ट्रेजेडी के बाद वो पुराना रूट हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और आज सारे लोग इसी नए रास्ते से मध्यमहेश्वर की तरफ बढ़ते हैं। और यार ट्रैक कर रहे थे यहाँ पे और नदी दिख रही है हमें और आवाज़ इतनी खतरनाक आ रही है ना, क्रेजी एकदम। पहाड़ों में कुछ चीज़ें कभी अकेले सफ़र नहीं करती। कभी रास्ता किसी नदी का साथ देता है और कभी कोई नदी पूरे सफ़र में आपका साथ निभाती है। मध्यमहेश्वर ट्रैक में भी हमारा एक ऐसा ही साथी था, मध्यमहेश्वर गंगा, जो मध्यमहेश्वर ट्रैक के पास से निकलती है और ट्रैक के काफ़ी हिस्सों में आपके साथ साथ बहती रहती है। कभी ये हमारे बिल्कुल पास होती है, कभी गहरी घाटी में, और हमें बिल्कुल पता नहीं था कि आगे चलकर इसी नदी को पार भी करना होगा। सो वी हैव क्रॉस द विलेज गोंडार और यहाँ से अभी स्टीप चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। मज़ा आ रहा है भाई। ओ भाई, जो सनरेज पड़ रही है ना पर्वत पर, भाई इन पीस को मैं इतने बार देख चुका हूँ ना, पर कसम से मन नहीं भरता। किसी भी ट्रैक के दौरान
मोटिवेशन कब मिले ये कोई नहीं जानता। कभी एक खूबसूरत व्यू आपकी थकान भुला देता है और कभी रास्ते में लिखी हुई छोटी सी लाइन, जैसे हमें इस ट्रैक के दौरान ये दिखा। पहली नज़र में ये बस एक लाइन लगी, लेकिन इन नज़ारों को देखकर पता नहीं क्यों ये लाइन बिल्कुल सच सी लग रही थी। ट्रैक में जितनी थकान बढ़ रही थी उतने ही खूबसूरत होते जा रहे थे ये नज़ारे। दूर सामने हिमालय की बर्फ़ से ढकी हुई मल्टीपल पीक्स बार बार रुकने पर मजबूर कर रहे थे। तो भाई लोग, हम हैं अभी इन बिटवीन द ट्रैक और ये टोपी मैंने ली थी लगभग 250 से 300 रुपये की फ्रॉम अमेज़ॉन। एंड ट्रस्ट मी, दिस थिंग इज़ अ ब्लेसिंग फॉर द ट्रैक लाइक दीज। भाई यहाँ से मैं क्लियरली पीक्स देख सकता हूँ। सही बात है भाई। दिस व्यू इज़ मैजेस्टिक। जितना ये ट्रैक डिफ़िकल्ट है उससे कहीं ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वो सुंदर है। कुछ जगहों को हम पहले आंखों से नहीं, इमेजिनेशन से देखते हैं। फ़ोटोज़, वीडियोज़, दूसरे ट्रैवलर्स की कहानियाँ, इन सब में वो जगह बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन असल में उसके सामने खड़े होने का एहसास बिल्कुल अलग होता है। भाई सच में बहुत सुंदर ट्रैक है, मज़ा आ गया यार। मतलब थकान लग रही है बट बहुत सुंदर है। पूरा ट्रेल जा रहा है ऐसे, कहीं पे काफ़ी स्टीप है, कहीं पे प्लेन है, बट बहुत क्रेज़ी है। भाई कुछ तो पावर है इस जगह में। जैसे जैसे हम मंदिर के पास जा रहे हैं कदम अपने आप ही बढ़ रहे हैं, अपने आप ही एनर्जी आ रही है और एग्जॉस्ट नहीं हो रहे हैं। करीब 6 घंटे के ट्रैक के बाद हम भी उसी एहसास के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। फिर कुछ देर चलने के बाद सो फाइनली द ट्रैक इज कंप्लीटेड और वो रहा मध्य महेश्वर। काफ़ी टाइम से इस जगह को सिर्फ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में देखता आ रहा था और अब वो मेरी आंखों के सामने थी। और ये है मध्य महेश्वर। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की तलाश में हिमालय आए, लेकिन शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने नंदी यानी एक बैल का रूप धारण कर लिया और इन्हीं पहाड़ों में छिप गए। जब पांडवों ने उन्हें पहचान लिया तो शिव जी ने अपने नंदी स्वरूप के अलग अलग भाग उत्तराखंड के 5 अलग जगहों पर प्रकट किए। केदारनाथ, जहां उनकी पीठ की पूजा होती है, तुंगनाथ, जहां उनकी भुजाओं की पूजा होती है, रुद्रनाथ, जहां उनके मुख की पूजा होती है, कल्पेश्वर, जहां उनकी जटाओं की पूजा होती है, और ये है मध्य महेश्वर, जहां भगवान शिव के मध्य भाग यानी नाभि और पेट की पूजा की जाती है। इन 5 मंदिरों को मिलकर ही पंच केदार कहा जाता है और इनमें से मध्य महेश्वर को दूसरा केदार माना जाता है। शायद इसीलिए इतने लंबे सफ़र के बाद जब आप इस मंदिर के सामने खड़े होते हो तो सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचते, बल्कि हज़ारों साल पुरानी एक कहानी का हिस्सा बन जाते हो। सो दैट वॉज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। फॉर अपकमिंग वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, स्टे ट्यून, टेक केयर and keep watching The Travel Guy.